प्यारे सज्जनों, इस संसार में जितनी भी चर अचर योनियां हैं, उन सब में मनुष्य जन्म और मनुष्य शरीर को ही सभी संत महापुरुषों ने सर्वश्रेष्ठ बताते हुए फरमाया है कि सभी चर अचर जीव, यहाँ तक कि देवी देवता भी इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए हर वक्त लालायित रहते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है कि नर तन शम नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही। अर्थात मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर और अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं। प्यारे सज्जनों, अन्य योनियों की अपेक्षा मनुष्य जन्म को किस लिए श्रेष्ठ और उत्तम माना गया? वो इसलिए कि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म है जिसमें जीव मालिक का भजन सिमरण करके मालिक को प्राप्त कर सकता है और सदा सर्वदा के लिए इस आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये कार्य केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। इसलिए सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि भई परापत मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अर्थात जीव, विधाता की कृपा से तुझे जो ये मानुष देह प्राप्त हुए, ये परमात्मा से मिलने का बहुत बड़ा सुअवसर तेरे हाथ आ गया है। इसलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मनुष्य जन्म के इस सुदुर्लभ अवसर को पा करके मालिक की भजन भक्ति करके उसके नाम का सिमरन कर लो और अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर लो। इस कार्य में जरा सा भी आलस्य और प्रमाद न करो, क्योंकि ये जीवन जितना ही श्रेष्ठ, उत्तम, दुर्लभ और मूल्यवान है, उतना ही ये क्षणभंगुर भी। इसका कोई भरोसा नहीं है कि मृत्यु कब आ जाए और कब इस देह का अंत हो जाए। किसी विचारवान ने चेतावनी देते हुए बहुत ही सुंदर पंक्ति कही है कि झोंका जो कभी मौत का आया गाफिल, गुल हो गया दम भर में चिरागे हस्ती। जैसे हवा का झोंका आते ही जलता हुआ दीपक बुझ जाता है, ऐसे ही ये अचेत मनुष्य मौत का झोंका आने पर जीवन रूपी दीपक को बुझने में जरा से भी देर नहीं लगेगी। साईं सुथरे साहब भी अपने वचनों में चेतावनी देते हैं कि ऐसे मनुष्य को धिक्कार है जो जीवन की एक पल का भी भरोसा करता है। उनके वचन हैं, अख फरकनी न मिले ते मुख बिच रहे ग्राह, लख लानत ई सुथरिया जे दम दाग करे विसा। अर्थात जीवन रूपी दीपक कब बुझ जाएगा, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। अंत समय आने पर इतना भी अवकाश नहीं मिलता कि मनुष्य अपनी आंख तक झपका सके। यह भी संभव है कि भोजन करते हुए ग्रास मुख में ही रह जाए और प्राण निकल जाए। इसलिए साईं सुथरे साह जी अपने माध्यम से उपदेश करते हैं कि जीवन की एक पल का भी तो विश्वास करता है तो तुझ पर लाखों बार धिक्कार है, क्योंकि जीवन का तो तनिक भी भरोसा नहीं है। न जाने अगले पल क्या हो जाए। प्यारे सज्जनों, तो ऐसा है क्षणभंगुर ये मनुष्य का जीवन, किंतु इसके साथ साथ ये अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जन्म जन्मांतर तक 84 लाख योनियों में भ्रमने के बाद प्रभु की असीम कृपा से मनुष्य रूपी ये शरीर की तुझे प्राप्ति हुई है। दुर्लभ उस वस्तु को कहते हैं जो अत्यंत ही कठिनाई से प्राप्त होती।
और ये मनुष्य शरीर भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। ये कितना दुर्लभ है, इस विषय में एक संत फरमाते हैं कि 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख पुण्य जलचर मानो, 11 लाख क्रम कीट बनाए, पक्षी गण 10 लाख बनाए, 30 लाख पस जानो भाई, 4 लाख बानर देह पाई। ये 84 जब भ्रम आवे, तब जाकर जीव नर्तन पावे। अर्थात 84 लाख योनियां भ्रमने के बाद इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर मनुष्य को चाहिए कि स्वर्णिम अवसर में सचेत और सजग होकर के मालिक की भजन भक्ति कर ले, उसके नाम के सिमरन में जुट जाए और अपने वास्तविक लक्ष्य की अर्थात अपने परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर ले, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। यदि इस अवसर से चूक गए और इसमें भजन भक्ति और प्रभु के नाम का सिमरण नहीं किया, तो फिर ऐसा शुभ अवसर सुगमता से दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार ये अवसर गंवाने पर युगों युगों तक पछताना पड़ेगा। संतों का इसीलिए ये हित भरा उपदेश है कि ये अवसर दुर्लभ महा, नित पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। इसलिए अभी से सचेत और सावधान हो जाओ और समय के पूर्ण संत सदगुरु की चरण शरण ग्रहण कर उनके मार्गदर्शन में मालिक की भजन भक्ति, उनके नाम की सिमरन की कमाई करके अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर लो। इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता और सफलता है। प्यारे सज्जनों, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को 2 बातें सदैव याद रखनी चाहिए, एक भगवान और दूसरी अपनी मृत्यु। भोगों की चाह रखने वाले मनुष्य को 3 चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती, निराशा, दुख और नरक। और भक्ति की चाह रखने वाले को भी 3 चीजें स्वतः प्राप्त होती, आत्मिक सुख, मानसिक शांति और मोक्ष। सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का साधन है हाथ पांव काम में और मन प्रभु के नाम में। भगवान की प्राप्ति के लिए 3 बातें अति आवश्यक है, तीव्र इच्छा, नाम का निरंतर सिमरण तथा विषयों से अरुचि।